स्ट्रिंग हो गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए। बुलियन डेटा टाइप। बुलियन। बुलियन बेसिकली ट्रू फॉल्स के लिए यूज होता है ना। देखो बुलियन डेटा टाइप कैन हैव आइदर ट्रू और फॉल्स एज ए वैल्यू। ठीक है ना। बुलियन वैल्यूज आर यूज्ड व्हेन, देखो, यू नीड सम वैल्यू एज ए फ्लैग इन योर कोड। फ्लैग मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स के लिए जब सेट करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। और इन द केस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन लगाना है तो उसके इसमें हमें बुलियन की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, ऐसे ही करने में याद है। किसका आवाज आ रहा है ऑनलाइन? म्यूट करो। नोट करो जल्दी। बुलियन नंबर और स्ट्रिंग हमने कंप्लीट किया था, डेटा टाइप, राइट। तो बुलियन ट्रू फॉल्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या तो कंडीशन में आप यूज करते हो बुलियन की वैल्यू, है ना। तो बुलियन, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। नोट कर लिया? इतने से लिखो, ठीक है, बस। रहने दे इसको। फ्लैग ट्रू फॉल्स के लिए लिया जाता है, ऐसे एक फ्लैग सी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। फ्लैग वैल्यू दे देते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स के लिए दे देते हैं। हो गया। चलिए देखिए प्रैक्टिकल। जेएस थर्ड डॉट जेएस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे देखो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नेम दे दिया यहाँ पे। सपोज करो x इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। इसको एज ए कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, है ना। और वेरिएबल y इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे 20। ठीक है। अभी तो मैं इसका ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ, देखो, कंसोल डॉट लॉग एक्स लेस देन वाई। अगर जहाँ लिखता हूँ, मतलब ये क्या करता है, ये आपका कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है, लेस देन ग्रेटर देन, है ना। ये आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू फॉल्स के केस में, है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारा 10, y की वैल्यू 20। मैंने लिखा है x क्या y से कम है ना। तो इस केस में क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, बुलियन वैल्यू हमें ट्रू आएगा। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पे चेंज कर दिया साइन ग्रेटर देन, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है? तो इस केस में क्या आना चाहिए? बिल्कुल। तो ये बेसिकली आता है, लेट मी चेक। बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ये, नोड स्पेस js3.js। तो देखो ट्रू और फॉल्स, क्लियर है ना। बेसिकली कंडीशन के लिए भी यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, या इफ के अंदर, है ना। नोट कर लीजिए इसको। आप चाहते हो वैल्यू ना लो, तो आप विदाउट वैल्यू भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर जहाँ ट्रू फॉल्स, तो
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विदाउट वैल्यू, तो लेस देन ग्रेटर देन यूज करोगे। ट्रू डबल इक्वल टू फॉल्स। ये इक्वल टू ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ये भी बुलियन रिटर्न करेगा। मैं बुलियन वैल्यू दिया, बुलियन को बुलियन से कंपेयर कर रहा हूँ, तब पर ये बुलियन ही रिटर्न करेगा, याद रखना। अब इस केस में क्या है, दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल इस केस में फॉल्स आनी चाहिए। अगर मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, ट्रू इक्वल टू ट्रू, तो क्या आना चाहिए? ठीक है, इस केस में आपका ट्रू आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या ये आउटपुट आता है आपका। लेट मी चेक। देखो ऊपर का तो ट्रू फॉल्स, नीचे देखो फॉल्स ट्रू। क्लियर है ना। नोट कर लीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बुलियन को बुलियन के साथ ही कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इक्वल्स ऑपरेटर जो होता है, ये इसको बोलते हैं इक्वल्स ऑपरेटर। ये इक्वलिटी चेक करता है। इक्वलिटी मतलब ये और ये दोनों वैल्यू क्या सेम है? नहीं है, ये बुलियन ही वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर जहाँ सेम नहीं है तो फॉल्स, अगर सेम है दोनों तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ऑपरेटर हम आगे देखने वाले हैं, नोट करो इसको। नेक्स्ट डेटा टाइप बताओ। चलिए देखें। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा ये अनडिफाइंड। देखो अनडिफाइंड होता क्या है, इस चीज को थोड़ा देखो। अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं बट नॉट असाइंड एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड, तब उसका वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड इज अ वैलिड डेटा टाइप भी है और वैल्यू भी है, ठीक है। तो मैंने इस नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अनडिफाइंड इज अ वैलिड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट एंड इट कैन हैव ओनली वन अनडिफाइंड वैल्यू। मतलब वैल्यू भी है ये और डेटा टाइप भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल ए कंसोल करवा दिया, तो इसका हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, तो इस केस में क्या आएगा? अनडिफाइंड, ठीक है ना। नोट कर ली। ये कई बार पूछा जाता है कि ये वैल्यू है या डेटा टाइप है, दोनों है। अब ये कब आता है? जब हम लोग कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं करते, ओनली डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। अब यही चीजें अदर लैंग्वेज में डिक्लेयर करोगे ना, तो उसका कोई डिफॉल्ट वैल्यूज होता है, जैसे इंटीजर हो गया या फ्लोट हो गया या कैरेक्टर हो गया। इसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं, इसलिए अनडिफाइन आता है। ये सब नोट करवा देता हूँ, ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू पर्पज से नोट कर लो। हो गया ना।
चलिए देखिए अब इसका प्रैक्टिकल। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए इक्वल ए, सिर्फ मैंने डिक्लेयर। अब सेमी कॉलन नहीं भी दोगे तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शनल होता है। तो कंसोल डॉट लॉग हमने यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया। इसका जो वैल्यू आएगा अनडिफाइन आएगा। क्लियर एंड पॉइंट। नोट कर लीजिए बस ये। नोट कर लिया था ना। चलिए अब दूसरा है नल। जो फिफ्थ नंबर आपका डेटा टाइप है नल है। ये भी पूछा जाता है। नल क्या होता है? नल और अनडिफाइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। नल वैल्यू इज यूज टू रिप्रेजेंट नो वैल्यू। अगर जहां आप जो हमने वेरिएबल बनाया अभी, इसमें मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूं नल, इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए ना? इसके अंदर इट इज अ नाइदर सिमिलर टू अ अनडिफाइंड और नॉर इक्वल टू एम्प्टी वेरिएबल एम्प्टी वैल्यूज और जीरो। द नल डेटा टाइप मीन्स नो वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर। यू कैन असाइन अ नल वैल्यू टू अ वेरिएबल। द नल डेटा टाइप कैन हैव ओनली वन वैल्यू विच इज नल। बिल्कुल नल आएगा, क्योंकि ये एक वैल्यू है। अब ये क्या है देखो ना, यहाँ पे ये वन वैल्यू है। वैल्यू मतलब कुछ भी दे सकते हो आप, है ना? नोट कर लीजिए। हो गया। चलो देखो इसको। अभी यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा दिया, अभी वैल्यू दिया, तो क्या आ रहा है अभी? एक की वैल्यू नन डिफाइन नहीं यार, ये तो नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों आना, नल आएगा यार। ठीक है, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू अब? नल आएगा। नल मतलब होता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। नल एक खुद में अपने आप में वैल्यू है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब कौन सा डेटा टाइप है बताना नेक्स्ट? वो और बिग इंट मैंने बताया, बाद में डिस्कस करेंगे। ये आप नेक्स्ट। हाँ, बिग इंट और सिंबल यही होगा ना? हाँ, ये दोनों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बिग इंट बड़े से नंबर लेने के लिए यूज किया जाता है, आगे बताऊंगा उसका यूज। नेक्स्ट है कंपोजिट डेटा टाइप, है ना? सेकेंड तो यही था ना? क्या था, यही था ना? हाँ, नॉन प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव, है ना? प्रिमिटिव क्या बोले? हाँ नहीं, ये नॉन प्रिमिटिव ही है ना? हाँ, नॉन प्रिमिटिव ही है यार। बिल्कुल, लिखवाया था कल। या तो कंपोजिट डेटा टाइप्स बोलते हैं, है ना? तो ये बेसिकली दो टाइप के आते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट टाइप हो गया और एरे टाइप। ठीक है ना? अब हाँ, जो कंपोजिट में आ गया वो सारी चीजें इसी में आ गया। ठीक है, एरे आ गया, फंक्शन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, टाइप वही से नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर। इसको नोट कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी थोड़ा डिटेल्स में है। ऑब्जेक्ट टाइप डेटा क्या होता है,
एरे क्या होता है, ये सब चैप्टर है, हम लोग उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस डेटा टाइप। ठीक है, नोट कर लीजिए खाली, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। डन। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग दो, टोकन्स। टोकन्स, ये एग्जाम्पल तो करवा ही दिया था कल हमने, वेरिएबल हो गया था। टोकन्स लिखो क्या होता है। देखो, टोकन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी प्रोग्राम, लाइक आइडेंटिफायर हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, स्पेस, कोमा, कॉलन, सेमीकोलन, ये सब क्या कहलाता है, टोकन्स कहलाता है। क्लियर है ना। अब इसको देखो, पहले देख लो फिर आप लोग बाद में करना, देख लो एक बार। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे देखो वेरिएबल ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस, मतलब ये पूरे कंप्लीट करने में कितने टोकन्स यूज हुआ है, देखो यहाँ पे वी आर क्या है आपका, कीवर्ड है ना। उसके बाद ए क्या है आपका, वेरिएबल या आइडेंटिफायर बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट बताओ, इक्वल टू क्या है आपका, ऑपरेटर है। नेक्स्ट है 10, ये क्या है आपका, इंटीजर वैल्यू है ना। और ये सेमी कॉलन क्या है, क्या है, जिसको हम लोग पंचवेटर भी बोलते हैं, ये उसी में आ जाता है ना आपका, पंचवेटर में ही सेमी कॉलन ये सारा चीजें आ जाता है। मतलब ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि टोकन्स ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया तो उसमें क्या क्या यूज हुआ है टोकन्स का पार्ट। क्लियर है ना पॉइंट, नोट कर लीजिए आप। कॉलन भी है ना, कॉलन भी, कॉलन यूज नहीं, नहीं। हाँ स्पेस है, स्पेस मैंने सोचा वेरिएबल में स्पेस कहाँ दिया हूँ मैं। हाँ तो वो भी तो एक सिंगल कैरेक्टर में आ जाएगा। बिल्कुल, देख लो हाँ। कहाँ स्पेस दिया है मैंने यार। हाँ भाई, ये सब पंचुएटर में आता है, पंचुएटर किसको बोलते हैं, ऑपरेटर। आप लोगों ने सी में या नॉर्मल भी पढ़ा होगा यार, 10+2 में भी पंचुएटर ही कहते हैं सेमी कॉलन कॉलन सबको। तो ये इनमें से कोमा भी हो सकता है, पंचुएटर में क्या क्या आ गया, कोमा, स्पेस, कॉलन, सेमी कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, इट इज, ये सारी चीजें तो इसी में आता है। नोट कर लो इसको। ये पूछता है कभी इंटरव्यू में कि टोकन्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, कोई आइडेंटिफायर्स हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, कीवर्ड्स, ऑपरेटर, पंचवेटर, ये सारी चीजें क्या है, टोकन्स है। क्लियर है ना। डन। अब कुछ प्री डिफाइंड मैथड देखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहला मेथड्स है, लिखो ये मेथड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर जो मेथड्स होता है, नंबर जो होता है फंक्शन बोल सकते हो, प्री डिफाइन है, मेथड्स है। तो इसका क्या काम होता है भाई, मतलब वैल्यू जो आपका है, जैसे स्ट्रिंग में हमने वैल्यू रिसीव किया 1 2 3 4 5, है ना। ये तो आपका डबल कोट या सिंगल कोट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्ट्रिंग काउंट होगा। हम चाहते हैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें, उसके लिए नंबर मेथड
यूज होता है, ठीक है ना। लिखो, इट इज यूज टू। कितनी बार रिपीट करूं बताओ। नंबर का काम क्या होता है, नंबर मतलब जो स्ट्रिंग में है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना। और ये नंबर मैंने कल एक्सप्लेन किया था, कल आपने क्लास नहीं लगाया था, अभिषेक शर्मा, कल क्लास लगाया था आपने। तो कल मैंने नंबर बताया था, नंबर बताया था आप लोग को। नंबर, देखिए बोल रहे नहीं। तो भाई नंबर ही डेटा टाइप ही है ना, वही तो है वैल्यू जो है नंबर में। मेथड कहाँ बताया, वैल्यू की बात बता रहा हूँ। वैल्यू कन्वर्ट करना, जो वैल्यू हमने कल नंबर डेटा टाइप में दो तीन एग्जांपल दिया था, या डेसिमल हो या फ्लोट हो। डेसिमल वही आ गया भाई, या नंबर ले लो। ये सब क्या कहलाता है आपका नंबर डेटा टाइप। अब अगर जहाँ डबल कोट के अंदर दे देंगे, जैसे कि मैंने डबल कोट के अंदर दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया। अब बार बार मैसेज मत करो, बार बार मैसेज मत करो। देखो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे डबल कोट में 1 2 3। ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे डिजिट है ये 1 2 3, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, नंबर मेथड यूज करेंगे, क्योंकि नंबर मेथड इसको कन्वर्ट कर सकता है। अगर जहाँ मैं डायरेक्टली दे दिया y इक्वल टू 1 2 3, तो इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, ये तो टाइप ही इसका नंबर है, इसका डेटा टाइप ही नंबर है ना। ये चीजें कल बताया था मैंने। अब अगर जहाँ डबल कोट में लेते हो, तो फिर उस चीज को कैसे कन्वर्ट करो, उसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी के लिए यूज होता है नंबर मेथड। समझ गए। तो लिखो, इट इज यूज टू कन्वर्ट, क्या लिखा, कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू नंबर, ठीक है ना। कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू नंबर। देखते हैं भाई कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल लिया, इसमें 1 2 3 दे दिया। इसको तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका टाइप भी आपका क्या आएगा, मैं यहाँ पे टाइप भी चेक कर लेता हूँ। टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करोगे इसको, इसका टाइप चेक कर लेते है ना। तो चलिए, इसका टाइप भी क्या रहेगा, देखो नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीजें मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इस यहाँ पे y कर दूँ। इसको मैंने दे दिया डबल कोड, दिया। अब इसका टाइप क्या हो जाएगा, देखो। नहीं, दोनों क्यों प्रिंट हो, ये वही तो y देना पड़ेगा यार। सेम कैसे हो जाएगा, फट से सेम बोल रहे हो भाई, कुछ ना मिस्टेक होगा। देखो, क्लियर है पॉइंट। ये इसका टाइप स्ट्रिंग है, सिंगल को लिया डबल कोट, ये देखो ये नंबर है। अब इसी चीज को मुझे कन्वर्ट करना है ना। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं नंबर, सपोज करो नंबर, और किसको करना है भाई, y को। और उसके बाद आपको इसको फिर दूसरा वेरिएबल में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साइन करना है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल z इक्वल टू, हमने लिया नंबर, और यहाँ पे y को पास कर दिया। y में जो वैल्यू है नंबर में कन्वर्ट होगा। अब मैं z को यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ, और z का टाइप भी चेक करूंगा क्या आया, है ना। तो लेट मी चेक, क्या आया देखो। क्लियर है सबको, तो नंबर में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए यूज होता है ये मेथड, ठीक है, नोट कर लीजिए। डन।
इसके जगह पे आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, दोनों का काम एक ही है, पार्स इंट मेथड। आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड इज पार्स इंट। ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ये भी मेथड, ये भी प्री डिफाइंड मेथड है। या तो नंबर यूज कर लो या ये यूज कर लो, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। ये भी क्या करेगा, नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ये नंबर है, और यहाँ पे क्या यूज करूंगा, पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट कन्वर्ट किया, और जेट का टाइप चेक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो देखो सेम आ रहा है ना आउटपुट, क्लियर है। तो ये क्या करे, अगर आप यहाँ पे पॉइंट में आप वैल्यू दे दो 1 2 पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो पॉइंट के बाद कभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि से पॉइंट से पहले नंबर, क्योंकि डेसिमल को प्रिंट नहीं करता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अगर आपको डेसिमल भी प्रिंट कराना है, नेक्स्ट मेथड लिख लो, फ्लोट यूज होता है, पार्स फ्लोट, ये वाला, ठीक है। ये मतलब जो पॉइंट में वैल्यूज है ना, वो भी प्रिंट करा देगा, फ्लोट, पार्स फ्लोट, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। देखो प्रिंट हुआ, लेकिन इसका टाइप नंबर रहेगा, मैंने कल बताया था आपको, चाहे पॉइंट में हो चाहे नॉर्मल हो नंबर, उसका टाइप नंबर ही होता है ना। तो देखो, लेकिन हमारा पॉइंट वाली आउटपुट आ जाएगा ये मेथड यूज करके, क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये सब बहुत यूज होगा आगे जाके, जितने बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट लिखिए मैथ डॉट फ्लोर मेथड, ये भी यूज होता है ज्यादा, मैथ डॉट फ्लोर, ये वाला, ये फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब राउंड वैल्यू जो होता है ना। तो लिखो इसके बारे में थोड़ा एक लाइन, इट इज यूज टू, नहीं, इट रिटर्न्स, ऐसे लिख लो, इट रिटर्न्स फ्लोर वैल्यू ऑफ अ नंबर, फ्लोर वैल्यू ऑफ अ नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर, मैंने यहाँ पे लिखा 13.4, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ 13.01, ऐसा लिखा। नेक्स्ट लिख देता हूँ -13.4, ही रहने देता हूँ। चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है, देखो आप। तो ये आपका फ्लोर वैल्यू रिटर्न किया, जैसे ये निगेटिव में गया, तो निगेटिव में क्या दे रहा है आपका वैल्यू, तो इसका निगेटिव में फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा, 14, और इसमें
आपका 13, क्योंकि ये फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है जो राउंड अप वैल्यू होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक बार दीजिए। अगर जहाँ आप यहाँ पे 13.5 देते हो, चलिए हमने लिखा 13.5। अब इससे ज्यादा कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए उसमें तो वही देगा, देखो क्लियर है ना, राउंड वैल्यू ही देगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेगेटिव में उससे अपर वैल्यू देगा। डन। डन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट होता है मैथ डॉट राउंड। ये भी इसी तरीके से कुछ काम करता है, मैथ डॉट राउंड। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, देखो अभी नोट नहीं करना, बस इसी को नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और जहाँ फ्लोर है ना, वहां पे कर देता हूँ राउंड। ठीक है, अब सेम चीजें रहने देता हूँ। तो देखो क्या देगा ये, जैसे ये 5 से ऊपर हो जाएगा तो उसका राउंड वैल्यू, समझ गया ना। हाँ देखो, देखिए अगर जब मैं 5 देता हूँ तो 5 पे क्या देता है आउटपुट। हमने यहाँ पे 5 लिखा और मैंने चलाया, तो देखो 14। 5 अगर 1 तो इससे जैसे नीचे होगा, हाँ उससे जैसे ऊपर होगा उतना 5 या 5 से ज्यादा, आपका राउंड वैल्यू क्या हो जाएगा, 14। जैसे परसेंटेज होता है ना कि अगर जहाँ 0.5 से ऊपर हो गया तो वो काउंट होता है कंप्लीट में। हाँ राउंड फिगर में। ठीक है, क्या, हाँ चलो नोट कर लो इसको। हो गया। चलिए अब ये मेथड आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉम्प्ट फंक्शन। पहले ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये जो होता है ना बेसिकली इनबिल्ट फंक्शन है, जिसको यूज करते हैं वेब पेज जो होता है आपका, उस पे यूजर से इनपुट लेने के। समझ गया ना, एक डायलॉग बॉक्स दे देगा ताकि आप उसमें इनपुट दे सके। वो चीजें आपको प्रोवाइड होता है प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर। क्लियर है ना, तो लिख लो इसके बारे में थोड़ा एक लाइन। अ प्रॉम्प्ट फंक्शन, अ प्रॉम्प्ट फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन, इज अ बिल्ट इन, बिल्ट इन मतलब पहले से बना हुआ, प्री डिफाइंड फंक्शन बोल दो, प्री डिफाइंड फंक्शन
that display that displays a dialog box that displays a dialog box with a message, मैसेज के साथ देता है, with a message, and allows user to input data, to input data। और एक चीजें याद रखना, इसके अंदर जो वैल्यू होता है ना, चाहे आप नंबर दो चाहे स्ट्रिंग दो, स्ट्रिंग ही लेता है। तो लिख लो इस पॉइंट को। prompt function returns the value entered by the user as a string। prompt function returns a value entered by the user as a string। समझ गए ना? तो स्ट्रिंग के केस में क्या करते हैं, वैल्यूज लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए कैसे लेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक वेरिएबल x इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिया प्रॉम्प्ट मैसेज दे दिया, इनपुट मैसेज दे सकते हो, इंटर नंबर ऐसा दिया हमने मैसेज, है ना? और इसको एक्स में रख लिया, और इसको प्रिंट कराना है तो मैं वहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आप HTML में लिखोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल ही लिख देता हूँ, मैं यहीं चल रहा हूँ, कंसोल मत लिखो, तो ये डायलॉग बॉक्स देगा ना आपको, तो इस पे काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये जेएस फाइल है। इसके लिए आपको एक HTML फाइल बनाना पड़ेगा, js3.html बना लेता हूँ मैं। ये डायलॉग बॉक्स देगा आपका। तो इसको आप स्क्रिप्ट यहाँ पे कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ना, पेस्ट कर दिया। क्लियर है? अभी बस इतना कंसोल भी करा देता हूँ। साथ के साथ क्यों कर रहे हो, देख लो एक बार यार। किसने बोला भाई? हमको पहली बार पता चल रहा है? मैं ब्राउजर के कंसोल पे चेक कर रहा हूँ ना इसको। तो चलिए, अब कोई देखते हैं। अब ये देखो ऑप्शन मिल गया ना, इस तरीके से बॉक्स दे देगा। अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और जो मैंने यहाँ पे डेटा दिया था, अब रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे कुछ डेटा दे देते हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, मैंने लिखा यहाँ पे दीपक, और ये चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखो। क्लियर है? हम चाहते हैं कि वो चीज़ें यहीं पे प्रिंट हो जाए, तो आप ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हाँ, क्योंकि वेब पेज पे ही प्रिंट करा सकते हो इस वाले फंक्शन को यूज करके, तो हमने यहाँ पे एक्स दे दिया। तो इस केस में आप क्या हो जाएगा, आपका यहीं प्रिंट हो जाएगा, है ना? मैंने लिखा, देखो यहाँ प्रिंट हो गया। अब इसका अगर जहाँ मैं टाइप चेक करूँ, देखो यहाँ पे इसका अगर जहाँ मैं टाइप चेक कराऊँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं नंबर दूंगा लेकिन इसका टाइप चेक करूंगा, एक्स को प्रिंट करवाया, है ना? चलिए, अब यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3, देखते हैं इसका नंबर क्या आ रहा है। समझ गया ना? ये आप नंबर दो या स्ट्रिंग दो, ये इनपुट लेता है स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो इसीलिए मेथड यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना? चलिए इसको कीजिए पहले आप लोग।
हो गया। चलो, अब कल मैंने एक प्रोग्राम करवाया था आपको, याद है? ईएमआई कैलकुलेशन करवाया था ना? एज इट इज अब यूजर से लेके इनपुट करो, सब कोई करके दिखाओ। अब कन्वर्ट करने के लिए मेथड भी बता दिया, अगर जहाँ नंबर में कन्वर्ट करना है कैसे, चलो करो। अब दूसरा चीज है, मैंने यहाँ पे बताया था कि अच्छा नंबर या परसेंट दोनों को यूज कर लो, आपकी इच्छा। दोनों बता दिया ना? करो कल वाला प्रोग्राम फटाफट, सब कोई करवाया हूँ मैं आपको कल। हाँ, यूजर से अब इनपुट, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस था ना, यूजर से इनपुट इनपुट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर इनपुट करेगा, ईयर यूजर इनपुट करेगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आउटपुट आपको देगा, है ना? करो। जल्दी करो, हम आ रहे हैं 5 मिनट में, ठीक है? फटाफट करो।
देखो यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा करके। प्रॉम्प्ट फंक्शन जो होता है ये स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। आप नंबर ले रहे हो ना? हाँ जी। हाथ क्यों उठा रहे हो बार बार? ईएमआई कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे दिया था प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस। और प्राइस क्या होता है, नंबर में रहेगा। तो आप यहीं पे डायरेक्ट नंबर यूज कर लो कि इसके साथ प्रॉम्प्ट यूज कर लो। तो क्या होगा, जो भी इंटर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक साथ ही, या अलग अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिखा है इंटर प्राइस। उसके बाद क्या लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? और यहाँ पे ले लिया, ये भी नंबर में रहेगा। नंबर प्रॉम्प्ट इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट बताओ। चलिए, अब ये भी आपका नंबर में रहेगा, 1 ईयर 2 ईयर। तो चलो, प्रॉम्प्ट इंटर ड्यूरेशन, यही था। चलिए, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, प्राइस, बोलते चलो, कल नहीं करवाया था, इनटू टाइम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देन टोटल उसको पे कितना करना है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रोडक्ट का प्राइस, है ना। नेक्स्ट, अब ईएमआई, तो इसके लिए क्या करोगे, हे भगवान, टोटल डिवाइड टाइम जो है इसको डिवाइड कर दोगे इनटू 12। ये आपका ईएमआई आ जाएगा, है ना। देखो फिर मैसेज आना, क्या हो गया चलो, ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे अलर्ट में ही प्रिंट करा लेता हूँ, अलर्ट भी यूज कर सकता हूँ, बताया था ना। बैट टेक्स्ट एक साथ सारा प्रिंट करा लो। मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट प्राइस, देन यहाँ कॉलन लिख देता हूँ, $साइन, प्राइस वाले वेरिएबल को पास कर दो। नेक्स्ट क्या था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, $साइन, और यहाँ पे दे दोगे आप इंटरेस्ट। देन था टाइम, मतलब ड्यूरेशन, है ना। चलो, नेक्स्ट क्या है इसका, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट टोटल, है ना, टोटल पे। नेक्स्ट ईएमआई। ठीक है, चलिए, सारा दे दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इंटर प्राइस हमने दिया यहाँ पे 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दे दिया 9। ये चला नहीं, एक सेकंड फिर से इसको चलाने दो। प्राइस 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, ड्यूरेशन ले लिया 2 ईयर। तो ये देखो टोटल क्या आया हमारा, 20,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, ड्यूरेशन 2 ईयर, तो 3200 इसका इंटरेस्ट बना। टोटल कितना देना है भाई? क्लियर एंड पॉइंट। डन। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ईएमआई बना है आपको 966 रुपया समथिंग, तो इतना देना है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। कुछ भी दोनों में कोई प्रिंट करा लो। नोट करो फटाफट। करो फटाफट करो। जहाँ पे हमने नंबर लिया है डायरेक्ट आप परसेंट भी यूज कर लो, वो भी कर सकते भी यार। एचटीएमएल में नहीं पढ़ाया था भाई? डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो ये हो गया ना, एचटीएमएल कोड हो गया ना आपका, वेब पेज पे प्रिंट कराने के लिए ना। आया जावा स्क्रिप्ट में, लेकिन वेब पेज पे प्रिंट कराना है तो वेब पेज पे ब्रेक भी आप टैग यूज कर सकते हो। डन। चलो अब कल जो मैंने क्वेश्चंस दिया था उसको आप यूजर से इनपुट लेके करो। ठीक है ना? सेम आपको यूजर से इनपुट लेके करना है। ठीक है, और यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करोगे? प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर लोगे। क्लियर है? चलिए इतना कंप्लीट करके आइए, रेस्ट हम अब कल डिस्कस करें। ठीक है। ओके। बाय बाय।